ब्राह्मण भोज है तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब्जी में कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है। बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसके देवता बुध हैं। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर व कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है, और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणागत लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवता। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख, तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है।
लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आशा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करना। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर, ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर, अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकालना चाहिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना है, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाए, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी हो। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बैल है तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है। हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ।
जन्म में मिलना, पर हर जन्म में एक माता पिता की सेवा और एक सत्संग कथा नहीं मिलेगी। मान लो कुत्ता बन भी गए, कोई लाके बिठा भी देगा तो समझ में आएगी? अरे बोलो तो रे। इल्ली बन गए तो समझोगे, कीट बन गए तो समझोगे, पतंगा बन गए तो समझोगे, कौवा चिड़िया बंदर कुछ भी बन गए तो क्या कथा समझोगे? हर जन्म में पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर ये हरि कथा सत्संग शिव महापुराण ये नहीं मिलने वाली। मिल भी जाएगी तो कथा बाजता रहेगा महाराज, और तुम हवा में उड़ते रहोगे, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर, वायुचर बनकर। सब कुछ मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, क्योंकि पैदा उसने करा तो भोजन तो देगा ही शरीर। तुम तो जंगल में जाकर बैठ जाओ तो भी देगा, उसकी जवाबदारी है। पैदा करा नहीं तो झगड़ लेना तू तो। पैदा तुमने करा है तो भोजन क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या? कई लोग रोते हुए आते हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। काय का दुख? भगवान पर विश्वास रख, भरोसा रख शंकर पर। दुख कैसा? उस पर भरोसा रखकर उससे कहो, उसके दरवाजे पर जाकर कहो, हे कालों के काल महाकाल मैं तेरे पास आई हूं, हे शंकर मैं तेरे पास आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं, पैदा तूने करा है तो दुख भी तू ही काटेगा। मैं संसार के सामने जाकर नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो तेरे दरवाजे। इतना विश्वास होना चाहिए। तुम जबरदस्ती सास से झगड़ा कर रही, हमारा इतना सारा माल बचा लिया, जेठानी को इतना दे दिया, देवरानी को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, उससे क्या को झगड़े डोकरी से? उस बूढ़े से क्यों झगड़ रहे हो? वो बूढ़े माँ बाप से झगड़ा कर करके करोगे, उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, सास ने सारी अंगूठी उसको दे दी, 3-3 चेन थी सब भर ली, ना जाने किसको दे दी, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? झगड़ा करना है तो देवाधिदेव महादेव से करो, जगत का बाप है वो, उससे कहो कि तूने पैदा करा है, दुख भी तू काटेगा। मैं इनके भरोसे पर नहीं आई, मैं तेरे भरोसे पर आई। माता के गर्भ में जब थी पेट तूने भरा था, मरूंगी अग्नि भी तू देगा, तो ये बाकी का समय का गुजारा भी तू कर। बैठ जाए पर मत, बिल्कुल देखो आए कि नहीं आए। पर तुम्हारी आदत तो ऐसी है ना, तुम दूसरे के पास जाकर ऐसी झगड़ा करती हो, सास से कहती हो, ससुर से कहती हो, देवर जेठ से झगड़ा करने जा रही, हमारी जमीन दे दो, जमीन दे दो। उससे कहो ना कि मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगी, सब तुझे मालूम है। मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें 2 एकड़ मेरी कि 3 एकड़ मेरी, तू जान, तेरा काम जाने, अपने कोई मतलब नहीं। शिवर वाला महाराज बोला आग लगे बस्ती में अपन रहो, अरे बोलो तो मस्ती में। अपन तो बढ़िया खजूर की चोटी करो ने, बेलपत्री उठाओ ने, शंकर जी के द्वार जाओ, बस झगड़ा करो तो उससे करो, क्यों जगत से झगड़ा कर रहे हो? क्यों किसी से कहा जाए? महाराज चुनाव का जब समय आता है ना, तो उस समय पर अच्छे अच्छे दिग्गज से दिग्गज पैसे वाले पैसा भी देने को तैयार होते और हाथ भी जोड़ते, भैया टिकट दे देना। परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की, कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर, बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है, और आप उसको क्लियर कर सकते। जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो, और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो, उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही,
तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पैसे ही नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर जाना, अगली बार फोन कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठा कर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व। महाराज बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है। सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं यमराज से जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनका भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर आया है। भगवान विष्णु के यहां से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है? गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, और एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा।
यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा। पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है। कार्य में कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठाकर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लो। जया, जम के बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यही हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो जलाधारी पर डालिए, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के मां जगतजननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी, बहू, पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो,
आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सीओर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करो। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पढ़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहां तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती है। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर मां जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तर जाता। जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद रहा। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान नहीं। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोटा है, चोर करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सींचन। सींचन कहाँ कहाँ किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सींचन किया जाता है। एक जब नवरात्रि में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सींचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सींचन किया जाता। सींचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सींचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है
और सींचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सींचन का भाव वर्णन किया गया है। सींचन 3 जगह पर होता है। एक जवारे में, दूसरा जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सींचन किया जाता है। घर के मटका परिंदा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है। सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सींचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे फलोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा, सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाए, आप किसी भी तीर्थ में जाए और उस तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है। फिर उसको पिंड की, तर्पण की, जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से आई हूँ कहीं बेटी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,